भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लेके आना है। उस पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। और आज 14वें नंबर षड आवश्यक, उस पर बात करनी है। उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो षड आवश्यकों को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो मूल गुणों को पालना आवश्यक है। निश्चित मान के चलना, ये भावनाएं जो हमारे जीवन को पवित्र बनाए, हमारी चेतना को परिष्कृत करें और हमारी आत्मा को उत्कृष्ट बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। ध्यान रखना कि तन बिगड़ने से तन का तो इलाज हो जाएगा, पर मन बिगड़ने से तो पूरा जीवन ही भ्रष्ट हो जाएगा। और तन से ज़्यादा मन को संभालना जरूरी है, और मन को भटकते हुए मन को दिशा देने के लिए ये 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यक से आप जुड़ गए तो निश्चित ये मान के चलना कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता है जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। आपने अपने जीवन में क्या आवश्यक माना है, तो आपके जीवन में आप ये बोलते हैं एक सूची अगर आप तैयार करते तो रोजी रोटी और मकान, या रोटी कपड़ा और मकान, शायद इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जोड़ना आपने आवश्यक माना है, संपत्ति एकत्रित करना, लौकिक संबंध बनाना, या और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा संपुष्ट करना, यह आवश्यक माना है। ये जो आवश्यक की श्रेणी है ये आत्म कल्याण की श्रेणी में नहीं आती है। 3 बातें उस दिन हमने प्रवचन में करी थी, 3 शब्द है, एक है निर्वाह, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। तीनों बात बहुत अच्छी बात है। निर्वाह का मतलब है अपने जीवन का गुजारा करना। अब आपने या अपने लिए जो भी आवश्यक मान लिया उस जीवन का निर्वाह के वो साधन कहलाते हैं। तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी जो भी हो वो जीवन जो जीवन से गुजारे के लिए, परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि जीवन के गुजारे के लिए जो भी है उसके लिए सारी जिंदगी गुजार देना, ये कौन सी समझदारी है। फिर से बोलूँ, जीवन के गुजारे के लिए और उसके पीछे सारी जिंदगी गुजार देना, ये कौन सी समझदारी है। गुजारा तो कोई भी कर लेता है, पशु पक्षी भी वो गुजारा कर, लेकिन पशु पक्षी के स्तर की बात हो गई, वो गुजारा करने वाली। पशु भी खा पी कर अपना जीवन बिता रहा है और आप भी पैसा कमाकर पशुवत जीवन जी रहे हो। जब प्राण जाएंगे तब सब कोई आपके साथ आने वाला जाने वाला नहीं है, सब यहीं रहा। जो आवश्यक आपने किए हैं वो आवश्यक अवश्य आपके साथ जाएंगे। निर्माण का तात्पर्य क्या है? निर्माण का मतलब है जीवों को जीवन गुजारना नहीं, जीवन पाकर कुछ कर गुजरना। निर्माण का मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात, जीवन को गुजारना नहीं, जीवन को पाकर कुछ कर गुजरना है। और जीवन को गुजारने वाले तो बहुत हैं, पर जीवन में कुछ कर गुजरने वाले विरले ही होते हैं। हमेशा हम जब आवश्यक की बात करते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, टाइम नहीं है। मनुष्य हम बने तो हमारे भीतर की मनुष्यता कैसे प्रकट होगी। सोचो विचार करो कि अगर हम वास्तविकता में भीतर से एक मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं तो मनुष्य के अंदर मनुष्य का निर्माण जब होता है जब उसके अंदर से मानवीय संवेदना जागृत होती है, और मानवीय संवेदना के जागरण से मानवता की प्रतिष्ठा होती है। और जब मनुष्य में मानवता प्रतिष्ठित हो जाती है तो मनुष्य होना उसका सार्थक हो जाता है। और मानवता प्रतिष्ठित हो जाती है तो समझना तुम्हारे अंदर मनुष्य का निर्माण हो गया है। और अपने जीवन के निर्वाह के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन आपके जीवन के निर्माण के लिए कुछ किया नहीं किया? बोलो तो कुछ ऐसा किया जो जीवन के निर्वाह के बाद आपके निर्माण के लिए लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब निर्वाह है।
परंतु अच्छे घर और कपड़े और भोजन और फर्नीचर के साथ रहकर अपने जीवन को, अपने व्यवहार को और अपने चाल चलन को अच्छा बनाना, ये निर्वाण है। हमारा मन निर्वाह की चीज़ों में कितना महत्व देता है और निर्वाण की बातों को कितना महत्व देता है, इस बात में ध्यान रखना। चेतना को जगाओ, निर्वाह से निर्वाण के स्तर पर आओ। जिंदगी पाई है, जीवन को अच्छा बनाओ, इसे जीवन की उपलब्धि हो जाएगी। निर्वाण की क्रिया और मटेरियल क्या है, तो ध्यान रखने से मकान तो 11 और चूने से मिल जाएगा, लेकिन निर्वाण, इस जीवन के निर्वाण के लिए धार्मिक आदर्शों का पालन करना, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, इससे जीवन का निर्वाण होगा। और धार्मिक कर्तव्यों के लिए कितना महत्व देते हो। सुबह से उठते हो, वही नहाना, वही कपड़े धोना, वही सब कुछ, वही जूते चप्पल पहनना, वही मेकअप करना, ये तो है, लेकिन ये धर्म और ये निर्वाण नहीं है। शरीर को संवारना 24 घंटे, इसमें तो आप चौकन्ने हो, पर मन को संभालने के विषय में एक पल भी ध्यान है। मन को संभालोगे तो जीवन का निर्माण होगा, और मन को शुद्ध बनाकर मन के पार हो जाओगे तो जीवन का निर्माण हो जाएगा। निर्वाण क्या है, ध्यान रखना, मन को संभालना ही वो जीवन का निर्माण, और निर्माण के बाद निर्वाण है। निर्वाण से निर्वाण की ओर बढ़ोगे तो अंदर आप अपने आप पहुँचते चले जाओगे। आपका निर्माण होना चाहिए, आपकी प्राथमिकता में अपने जीवन को निर्माण की शरण में जो करने योग्य आवश्यक है उसको स्थान दो, जो करने योग्य नहीं है उसको कोई मतलब नहीं। एक बहुत ही अच्छी सी बात बताई थी, बड़ी थोड़ी सी हंसी की बात है लेकिन है तो सही। एक नई बहू आई, और वो बहू आई, और बहू आने के बाद तो एक परंपरा होती है कि भैया कहीं कोई मर जाता है तो वहाँ पर क्या है, मरण जहाँ होता है वहाँ क्या वहाँ जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो वो बहू गई, और वहाँ मरण वाले में वहाँ पर क्या, वहाँ थोड़ा बहुत तो अपने को थोड़ा दुख तो व्यक्त, पर दुख व्यक्त ही नहीं कर रही थी, और इस प्रकार से बिहेव कर रही थी कि लग ही नहीं रहा था। तो वहाँ समझाया, जहाँ मरण होता है वहाँ थोड़ा रोना पड़ता है, अब ऐसी आगे से गलती नहीं करना है, ऐसे थोड़ी वहाँ पर हंसी और इस प्रकार से मजाक वाला माहौल होता है। अब एक जगह बधाई वाला मामला आया, तो वहाँ गए तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बधाई देना तो दूर, और वो क्या करने लगी, वो रोने लगी। अब रोने लगी तो उसको बताया गया ऐसा नहीं होता है, जहाँ बधाई वाला मामला वो गीत गाए जाते हैं, वहाँ जो आ सके वो करो ना। तो ठीक है, बोले कोई बात नहीं। एक जगह आग लग गई, अब आग लग गई तो वहाँ बैठने गए, तो वहाँ गीत गाने लगी, वो गीत और भजन सुनाने लगी। वो वहाँ तो आग से और उससे बड़े व्यतीत थे। तो आप भी समझो कब कहाँ क्या करना है, ये जरूरी है, अपने जीवन में आवश्यक। और तीर्थंकर बनना है तो पहला मंगलाचरण देव पूजा को करना आवश्यक है। पूजा यह भारतीय संस्कृति की, पूजा ये भारतीय संस्कृति की एक संस्कृति है, और पूजना ही सबसे बड़ी कल्याण का मार्ग है, ऐसा हमें बचपन से सिखाया जाता है। ध्यान रखना, पूजा से जिनकी शुरुआत होती है वो दिन भर दूसरों के द्वारा पूज्यता को पाए जाएंगे। अगर आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान रखना आपकी पूजा होगी। पूजा करने से आंतरिक निर्मलता और पाप की प्रवृत्ति से बचकर पूज्य बनने की आवर्ती में आप लग जाओगे, और जीवन की निवृत्ति से आप छूटते चले जाओगे। इसलिए पूजा हमारे अंदर का समर्पण को बताने वाली ऊर्जा है, उससे हमारा जीवन ऊर्जावान बनता है। तो जिसके जीवन में पूजन रूपी आवश्यक नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। इसलिए अगर ये पर्याय प्राप्त किए तो भगवान की पूजा जरूर होना चाहिए। शरीर में जब तक ताकत है, जब तक दम है, भगवान की पूजा मरते दम तक करते रहना। चाहे कुछ हो जाए, मैं खाऊं पीऊं नहीं, पर लेकिन भगवान की पूजा से जुड़ा रहूं। जो भगवान की पूजा करता है, निश्चित ये मान के चलना, आज नहीं तो कल वो अपने जीवन में पूजने के योग्य बन जाएगा। ये आवश्यक है। आवश्यक का मतलब क्या, करना ही चाहिए। जैसे भोजन करना आपके जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसे ही पूजन करना भी आपका आवश्यक है। तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है। गुरु भक्ति वही कर सकता है जिसके जीवन में गुरु है, जिसने गुरु को माना, जिसने गुरु को सौंपा है, और जिसने गुरु को समझा है, जिसने गुरु को समझने का प्रयास किया है, वही गुरु भक्ति कर सकता है। और गुरु का जीवन में होना ही हमारे जीवन को महान बना देता है, क्योंकि एक डर और एक विनय हमारी बनी रहती है कि कोई देख रहा है, हम पाप करेंगे तो हमारे गुरु हमें देख रहे हैं। इसलिए गुरु भक्ति में हम अगर आगे नहीं आए, गुरु से नहीं जुड़ पाए, गुरु को नहीं पाए और गुरु के चरण हमने नहीं पकड़े, तो ये मानव पर्याय भी हमारी व्यर्थ होगी। सब कुछ जीत लिया पर गुरु का मन
नहीं जीता तो उसके आगे सब जीत आपकी हार के बराबर है। कभी आपने सोचा कि मैंने गुरु को तो अपने मन में बिठाया, पर क्या गुरु ने मुझे अपने चरण में स्थान दिया? विचार करना, क्या आपका गुरु चरण में स्थान है या नहीं है? गुरु की सन्निधि जिसे प्राप्त हो जाती है, गुरु जिसका नाम ले लेते हैं, ये समझना वो महाभाग्यशाली है कि कम से कम गुरु के मुख पर उनका नाम तो है ही है। वो पुण्यशाली जीव होता है जिनको गुरु नाम से जानते हैं। अगर गुरु से जुड़ गए तो उनके नाम की चिंता, उनको आपकी चिंता निश्चित होगी, और उनके साथ और आपकी चिंता होगी तो निश्चित ये मान के चलना, अगर आपका नाम गुरु से जुड़ा है तो आप जो भी करोगे उसमें बदनामी भी गुरु की होगी और नाम भी गुरु का ही होगा। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने जीवन में कोई भी कार्य करना, क्योंकि आप नहीं हो, पीछे आपके गुरु का नाम लगा है। अगर गुरु नहीं है आपके जीवन में तो कम से कम गुरु बना लेना। और तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है। ध्यान रखना, तीर्थंकर बनने का सबसे महनीय साधन स्वाध्याय है, क्योंकि स्वाध्याय से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। हम भगवान नहीं है निश्चित है, पर भगवान की वाणी हमारे पास है, उसे पढ़कर हम भगवान को अपने पास साथ महसूस कर सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय को आवश्यक है, और जो आवश्यक है उसका नियम नहीं लिया जाता है। मैं कभी भी स्वाध्याय का नियम नहीं देता हूँ। अरे जो चीज़ करना ही है उसका क्या नियम लिया, उसका थोड़ी नियम लिया जाता है। स्वाध्याय एक प्रकार का तप है, संवर और निर्जरा को कराने वाला है, ज्ञान को बढ़ाने वाला है, जीवन को निर्मल करने वाला है। इसलिए स्वाध्याय से सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, वीतरागता, राग द्वेष, अज्ञानता का नाश होता है। इसलिए हमारे जीवन में वो स्वाध्याय तो होना ही है। और गुरु बोल रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना, चाह कर भी फिर आप जीवन में बाद में स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। मतलब आप अगर यहाँ पर जो करने योग्य नहीं करोगे तो बाद में नरकों में जाओगे, और नरक में ना स्वाध्याय मिलेगा, वहाँ त्रिंश पर्याय में जाओगे, वहाँ ना जिनवाणी माँ मिलेगी। इसलिए ये पर्याय मिलिए आवश्यक है। प्रतिदिन स्वाध्याय से हम जुड़ते चले जाएंगे तो जो देखेंगे, जो जानेंगे, जो समझेंगे, उससे ही हमारा आगे का जीवन अपने आप अपडेट होता चला जाएगा। स्वाध्याय आत्मनिरीक्षण कराता है, स्वाध्याय आत्म परीक्षण कराता है, स्वाध्याय आत्म संबंधन कराता है, स्वाध्याय आत्म अवलोकन कराता है। तो इस महतिक अनुष्ठान से हमें जुड़ना चाहिए, और जीवन को अगर ऊंचा उठाना है स्वाध्याय करना भी जरूरी है। क्योंकि जैन होकर भी हम जैन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। धिक्कार है, हम जैन कुल में जन्म लिए और हमें जैन धर्म का फंडा ही नहीं मालूम, तो क्या होगा? निश्चित मान के चलना। और सामूहिक सबके साथ करने में तो और अच्छा है, विचारों में, शंकाओं में एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है तो बहुत सारी और नई नई चीज़ें भी मिलती है। रात्रि स्वाध्याय कराते हैं हम, इसीलिए कराते हैं क्योंकि वही समय होता है टीवी का, मोबाइल का, विकथा का, या मान लीजिए यहाँ वहाँ की मूवीज़ गाने सुनने का और यहाँ वहाँ की निंदा करने का। अगर आप वहाँ उस समय बैठकर स्वाध्याय कर लेंगे, सामूहिक कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ भी रात्रिकालीन स्वाध्याय हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे युवा लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और स्वाध्याय से अपने आप को बहुत अच्छा बना रहे हैं। क्योंकि स्वाध्याय कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेते हैं। और ध्यान रखना, स्वाध्याय करते हैं तो बहुत सारी शंकाएँ भी होती है, और शंकाएँ भी होती है तो उन शंकाओं को क्या हम जब गुरु से पूछते हैं, गुरु से बोलते हैं तो वो निश्चित रूप से उन शंकाओं को बताते हैं। ध्यान रखना, वो शावक हमेशा गुरु को याद रखता है जो शंका करता है। वो शावक हमेशा गुरु के मुख पर उसका नाम होता है जो शंका करता है। वो कितना पुण्यशाली जीव होगा कि हजारों लोगों में भी उसकी पहचान हो जाए। गुरुदेव उसका ध्यान रखते हैं। इससे स्वाध्याय करो और अपने जीवन को कर्ताहत करते चलोगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन महान बन जाएगा। और तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है। संयम का मतलब है इच्छाओं का नियंत्रण या अनुशासन, या इच्छाओं पर विजय पाना। संयम अर्थात लापरवाही, असावधानी से अपने आप को ऊपर उठाकर हितमित प्रिय बना लेना। बाद में समझ में आएगा कि हमने अवसर चूक गए, सावधानी से और सजगता से जीना था, हम उसका आनंद नहीं ले पाए। इसलिए ध्यान रखना, हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम आ जाए। बिना ब्रेक की गाड़ी हमेशा अहितकर होती है, इसी प्रकार बिना संयम से अपने लिए और दूसरों के लिए अहितकर होता है। संयम तो जीवन का अहम बनना चाहिए। संयम तो जीवन का सात्विक अभिमान का विषय होना चाहिए कि मैं संयमी हूँ। आपके जीवन में संयम जरूर आए। संयम
अगर आपके अंदर धारण करने की क्षमता है तो आप बिल्कुल उसको करो। मनुष्य पर्याय में कुछ न कुछ अंश में पालना ही है। जब त्रियंश भी पाल लेते हैं तो हम नहीं पाल सकते क्या? ध्यान रखना, नरक और स्वर्ग में तो इसका नामो निशान नहीं है। यहीं आप इस आवश्यक को कर सकते हो। जब संयम मनुष्य के लिए बताया ही है तो हम संयम में कितना बढ़ रहे हैं आगे, जीवन को कितना संयम में लगाएं। सच में अगर पुण्य से मिला है तो उसे पाप में लगाकर हम बर्बाद नहीं करें। छोटे छोटे नियम प्रतिदिन लेना चाहिए। इसीलिए एक एक नियम प्रतिदिन दे रहा हूँ मैं, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो और पावरफुल बन जाए और आपके अंदर महानता आ जाए। थोड़ा थोड़ा रोज़ नियम ले। आज नियम तो रोज़ देते ही है। आज का नियम क्या दिया हमने? कल तो बता ही दिया था कि जो 5 मिनट कल आपने भगवान को देखा था, उन 5 मिनट अब आंख बंद करके भगवान का चिंतन करना है। भगवान के गुणोन्वाद का, उनके उस प्रसन्न मुद्रा का आप चिंतन करना। आप बाद में नियम दे रहा हूँ, अभी दे देता हूँ। संयम की बात है तो आज का नियम यही हैगा कि हम भगवान को आंख बंद करके 5 मिनट शांति के साथ देखेंगे। आज हमने बड़े बाबा के चरणों में बैठकर 5-7 मिनट देखने का प्रयास किया कि बड़े बाबा कैसे हैं और किस प्रकार से हैं। आप लोग भी अपने यहाँ बैठ जाएँ तो यहाँ बड़े बाबा के चरणों में, नहीं तो ऊपर जहाँ बैठो, लेकिन देख कर अपने आप को टटोलना, मैं बड़े बाबा से कितना जुड़ा हूँ। और तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है। तप का मतलब है तृष्णा को समन करना, आसक्ति को जीत लेना, इच्छाओं को शांत कर देना, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं से पार होना ही तपस्या है। रोज मन में सैकड़ों इच्छाएं उठती है, अच्छी भी और बुरी भी, लेकिन सब तरह की इच्छाएं जो होती है वो अधिकतर इच्छाएं हमारी कौन सी होती है? भोगवादी होती है। जीवन जीने के लिए भोगवादी इच्छाओं पर हमें अंकुश लगाना है। जो आत्मिक जीवन जीता है वो इच्छाओं से पार हो जाता है, वो अपने आप से संतुष्ट रहता है, उसे ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती है। क्षमा सागर जी महाराज जी से बहुत अच्छा ये मैंने उस दिन बोला था, संयम और तप बहुत सरल तरीके से आप जीवन में उतार सकते हो। ये भी तप है, इसको भी तप मानो, इसको भी तप स्वीकार करो। इस जीवन में आपके अंदर ये तप भी आता चला जाना चाहिए। हम बड़ों की विनय करते चले जाएंगे तो निश्चित वो वैयावृत्ति, वो तप, वो आप आदर विहार निहार जो आप या जो स्वाध्याय की अनुकूलता या जो करते चले आओगे वो सब तप के अंतर आता चले जाएगा। और तीर्थंकर बनना है तो क्या करना है? दान को करना आवश्यक है। दान देकर हम अपने आप को और अपने दिए हुए धन को अच्छा बना लेते हैं। दान आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि जितना जैसा जिस प्रकार हो, जितनी सामर्थ्य हो उतना आप करो, पर करो। दान प्रतिदिन आवश्यक, वो जो प्रतिदिन करना है। दान कभी कभी नहीं करना है, दान प्रतिदिन करना है। जैसे आप हर कार्य प्रतिदिन, भोजन को प्रतिदिन बोला है ना, ऐसे दान को प्रतिदिन बोला। सामर्थ्य होकर भी नहीं देना मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के सब रास्तों को आप ताले लगा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने होने के बाद मना किया है उनका धन या तो चोरी होता है या बीमारी में चले जाता है। और दान बोलकर भी जो मान लीजिए समय सीमा जो आपने नियुक्त की नहीं दे रहा है तो वो बहुत बड़ा पाप है, वही बहुत बड़ा निर्माल है। इसलिए कम खा लेना, कम पहन लेना, परंतु भगवान के दरबार में जो भी हमारे माध्यम से बोली गई है उसे पहले देते चले जाना। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में शशांक जी पूना बैठे हैं। जब देखो जहाँ देखो, जब हम मांगी तुंगी में थे तब हमने कहा भैया विधान होना है। पूरी विधान की सामग्री आपकी तरफ से थी। हर बार का कलश हमारा रहता, पिछली बार का मुख्य कलश अभी था। अभी आपके यहाँ विधान था, उन्होंने कहा हमारे संयोजन में, उसमें भी बहुत बड़ी राशि आज उन्होंने घोषित कर दी। जब चाहो जहाँ चाहो दान देने में तत्पर रहते हैं। बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ साथ में ऐसा नहीं है सामाजिक सेवा में भी लगे रहते हैं। बहुत सारे जैन बच्चे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आईटी फील्ड में हैं, लेकिन आपके माध्यम से, जैसे विदिशा की एक बहन आती है कि आपके यहाँ पुण्यांशी, उसके भैया बड़े परेशान थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, आपके पास भिजवाया, आपने बहुत अच्छे से शिफ्ट कर दिया। सब सैकड़ों बच्चों को आप नौकरी में भी बहुत बड़ी पोस्ट पर आप हैं, उस बहुत बड़ी पोस्ट के साथ साथ उसमें भी पूरा करते तन मन धन से। और कोई ये नहीं कह सकता उनको देखकर या उनकी पत्नी को देखकर कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। थोड़ा सा भी अभिमान नहीं, उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव को देखने, ये कहलाती सरलता और सहजता। जब चाहे जहाँ तैयार रहते हैं कि मेरे पद का या मेरे पैसे का कोई मुझे अभिमान नहीं है। उनके जब दोनों बच्चों को आप देखोगे तो हम उनको लव और कुश बोलते हैं।
ऐसे दोनों भाई वो जो हैं दोनों के दोनों वो बोलते हैं कि इनको भी हमें मुनि बनाना है, ऐसे संस्कार से आरोपित वो दोनों बच्चे ऐसे हैं कि हाँ वो कुछ नहीं है, जब शुद्ध भोजन लगता है वो खड़े होते हैं, दोनों बच्चे महाराज जी माता जी को पड़गा के ले आएंगे, और दोनों तीनों ऐसी जो हैं चारों हैं दोनों बच्चे और दोनों माता पिता ऐसे शशांक जी उनकी धर्मपत्नी, ऐसे ही उन्होंने चारों ने मिलकर एक बार बिहार में आचार्य भगवान का प्रदान करके आहार कराया था। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, तो ये संस्कार वो दे रहे हैं और अपनी इस राशि का पूरा पूरा प्रयोग करते हैं जब चाहें, और ऐसे काम में निश्चित रूप से वो हमेशा आगे रहते हैं। पिछली बार भी आपके आए थे गौशाला में, बहुत बड़ा कार्य आपके माध्यम से ध्वजारोहण आपके माध्यम से उस समय भी हुआ था। तो ये होना चाहिए, हमारे पास है तो उसका हम उपयोग करें, सामर्थ्य है तो हम उसको लगाते चले जाएं। एक भाई था, उसके 2 करोड़ रुपए की राशि थी, वो वापस नहीं मिली। बहुत बड़ी बात है कि किसी ने इतनी बड़ी राशि दी और उसको नहीं मिली, उसके बाद भी उसके चेहरे पर प्रसन्न था। उससे पूछा भैया बता क्यों, क्या बात है, 2 करोड़ रुपए तुम्हारे खा गया सामने, उसके बाद भी प्रसन्नता है। बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग जितने यहाँ लोग बैठे हो, आपको भी लगेगा कि चतुर्थ काल में भी क्या ऐसे लोग होते हैं कि 2 करोड़ की राशि के बाद भी बड़ी प्रसन्नता के साथ बोल रहा कोई बात नहीं, खा गया कोई बात नहीं। उससे पूछा गया, बोले भैया क्या बात है, क्या वो कैसे दिए थे 2 करोड़? बोले जब वो परेशान था दे दिए थे। फिर बोले एक बार मांगे तो बोले उसने कहा साल भर बाद दे दूंगा, थोड़ा सेट हो रहा हूँ। फिर तो बोले अभी नहीं 2 साल बाद दूंगा, थोड़ा और बिजनेस जम जाता। अब बोले गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है, सब है। बोले बार बार मांगने गया, अब बोले मांगना छोड़ दिया, मैं भूल गया। क्यों भूल गए? तो बड़ी अच्छी बात उसने बोली, बोले ऐसा है टिट फॉर ट्रेड। टिट फॉर ट्रेड बोले जो बोया वही तो काटूंगा। बोले क्यों? बोले जब मेरे पास पैसा खूब था और बार बार जब आते थे पैसे मांगने, समाज के लोग जब आते थे, लखपति जी जैसे लोग कि वह पैसे दे दो, संजू भैया जैसे लोग मांगने आते थे, और मैं क्या कहता था अभी नहीं है, बाद में दूंगा। बोले जब मैंने 3 लोग के नाथ को धोखा दिया, होने के बाद भी मना किया, होने के बाद भी मैंने जब मना किया तो बस टिट फॉर ट्रेड। अब वो मेरा ले लिया है, उसने पैसा तो देगा ही नहीं, निश्चित रूप से देगा नहीं। इसे ध्यान रखना, है तो दे देना, और अगर मान लो कोई आया है तुम्हारे दरबार में मांगने और तुम मना कर दोगे तो बाद में ध्यान रखना जो तुमने दिया है वो तुमको भी कभी मिलने वाला नहीं है। ये निश्चित मान के चलना, तुमने दिया नहीं था होने के बाद, इसलिए आज तुमको मिल नहीं रहा है। और अगली बात है तीर्थंकर बनना है तो निश्चित रूप से मुनियों के षड आवश्यक को करना होगा। मुनियों के आवश्यक 5वें नंबर का मंगलाचरण ये बनाया 7वें नंबर का मंगलाचरण कि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि सामायिक सबसे अच्छी होनी चाहिए। षडांशक में सामायिक ऐसी होनी चाहिए, जीवन की आने वाली हर विषमता के बीच में हृदय में समता का स्वर गुंजायमान करने वाली होती है वो सामायिक। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में, शत्रु में, मित्र में, हर परिस्थिति में ये सामायिक है तो जीवन समतामय बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आपके जीवन में मेडिटेशन जरूर होना चाहिए, वो ध्यान जरूर होना चाहिए, क्योंकि सामायिक में आते ही सच में वो मैत्री, वो करुणा, वो मुदिता, वो सहिष्णुता, वो सब जीवों के प्रति सब कुछ अपने आप हो जाता है। सबके दुख अपने सुख लगने लग जाते हैं, वो दुख भी हमारे लगने लग जाते हैं, सबके दुख दूर करने के भाव आ जाते हैं। इसलिए देखते हैं गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। ये जब ही आएगा जब आपके जीवन में वो आवश्यक आने चाहिए। ये सब आवश्यक आते चले जाएंगे तो निश्चित आपकी जीवन बहुत अच्छी बनते चली जाएगी। जीवन ये 24 भगवान की स्तुति वंदना। अगला है कि 24 भगवान की वंदना स्तुति हो। मैं तो ऐसा कहता हूँ, बहुत अच्छा सुरवत सागर जी महाराज जी से बात सीखी, मैं आपको भी सिखा देता हूँ वो बात। उस दिन मेरे प्रवचन की प्रमुख बात थी वो, उस पर ही पूरा प्रवचन किया था मैंने कि आप ये बताओ ऊपर जाते हो दर्शन करने? नहीं जाते? ऊपर कितने सारे भगवान विराजमान हैं? शायद मेरे ख्याल से बहुत है, आपने कभी गिने नहीं होंगे, बहुत सारे भगवान विराजमान हैं। तो आप बताओ सिर्फ चंदापुर भगवान को नमोस्तु करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रमुख भगवान को नमोस्तु करते हो, तो वो नमोस्तु करना आपका ठीक नहीं है। क्यों? बाकी दूसरे भगवान को नमोस्तु क्यों नहीं? महाराज क्या करें, 100 बार नमोस्तु कहाँ से करें? 100 भगवान तो होंगे, इतने हैं नहीं है, इतने तो होंगे मेरे ख्याल 100 से ऊपर तो होंगे, 100 तो सेंचुरी से ऊपर। तो क्या करें? तो बड़ी अच्छी बात वीरसेन स्वामी जी ने धौला में करी, वो आपको बताता हूँ। क्या करो, आप सीख लो वैसा करना। आप क्या करना है, मान लीजिए संघ में भी आचार्य भगवान के गए, अब इतने सारे महाराज कहाँ नमोस्तु हम नहीं कर पा रहे, तो तरीका दे रहा हूँ आपको। क्या आया है वहाँ से? वो सूत्र आया था, समगम समगम पत्यम पत्यम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समगम समगम रट लो इसको, पत्यम पत्यम
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मतलब क्या होगा, समूह रूप से प्रत्येक को अलग अलग से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये हो जाएगा तो सबको नमोस्तु आ जाएगा। और अगर मान लो इतने सारे लोग हैं, हम एक को करेंगे, दो को करेंगे, लेकिन 200-250 लोग लिख बैठे हैं, सबको जय जिनेन कैसे करें? तो समगम समगम पत्यम पत्यम जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन, बस सबको हो गया जय जिनेन इसमें आपका। और जब हम वहाँ भाषा में हम आशीर्वाद देते थे तो ऐसे ही देते थे। अब 1-2 को आशीर्वाद तो ऐसे समगम संगम पत्यम पत्यम आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद मिल गया इसमें, एक भी नहीं छोड़ा कि समगम समूह प्रत्येक को और अलग अलग से सबको जय जिनेन हो जाता है, नमोस्तु हो जाता है। तो आप निश्चित रूप से ये भी करें। और किए गए अपराधों को स्वीकृत करना, उसका नाम प्रतिगमन है। आगामी तो है ही है, लेकिन आगामी काल में मेरे माध्यम से पाप ना हो, इसके लिए प्रत्याख्यान है। तो उस प्रत्याख्यान से भी आपको निश्चित रूप से जुड़ना है। उस प्रत्याख्यान से जुड़कर हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बना सकते हैं। और फिर उसके बाद है अगला कायसर्ग। कायसर का तात्पर्य ये होता है कि अपने आप को विश्राम दे देना। कायसर पता है क्या है? जितने आप करते हो वो सब कायसर नहीं आगम में कहा है। आगम में ये कहा है आती हुई जाती हुई श्वास को गिनना, इसको कायसर कहा है। मतलब नमोकार मंत्र नहीं कहा है, वहाँ 25-27 अलग अलग कायसर्ग आए, मतलब आती हुई जाती हुई सांस की काउंटिंग करना ये आया है। हर एक में अलग है। मतलब आहार के समय आया है कि 25 करना है, और सोच के समय 27 करना है, अलग अलग गिनती है। वहाँ नमोकार मंत्र नहीं है। क्योंकि नमोकार मंत्र अगर आप करोगे, मान लीजिए इसमें नमोकार मंत्र आपने पढ़ा तो 9 बार में 27 बार होता है सांसों सांस, 9 बार में, क्योंकि 2 बार में 1 है ना, फिर 2 बार, मतलब नमो रियंत्रण नमो सिद्धरणम में कितनी हो गई? ये 1 बार। फिर नमो आर्यम नमो ज्ञानम में 1 बार, नमो लोहे में 1, और 3 श्वासों श्वास होती है। तो अब 9 बार में नोतिया 27 श्वासों श्वास हो जाती है। और जहाँ पर 25 का उल्लेख आया वहाँ क्या करोगे आप? इसलिए हमने जोड़ लिया है नमोकार मंत्र को, लेकिन आया है श्वासों श्वास से। मतलब वहाँ कायोत्सर्ग, उंगली नहीं हिलना चाहिए, ये गए माला नहीं चलना चाहिए, ये कायसर्ग नहीं है, ये दोषपूर्ण है। वहाँ तो बैठना है और श्वास को देखना है। मैं रोज बड़े बाबा के पास एक माला फेरता हूँ, प्रतिदिन जाकर एक माला फेरता हूँ। मैं माला वही फेरता हूँ, मैं उंगली नहीं चलाता हूँ। 300 श्वासों श्वास की गिनती करता हूँ। 5 स्थान है, लम 50 बार, वम 50 बार, रम 50 बार, यम 50 बार, हम 50 बार, ओम रीम नमः 50 बार। ये मेरी एक माला प्रतिदिन प्रायश्चित की होती है। जितने प्रतिमाधारी लोग हैं उनकी माला ऐसी होनी चाहिए, 5 माला बिना उसके श्वासों श्वास को, इनका 300 श्वासों श्वास आया है आगम में। तो वो आप करेंगे तो सच्चा वो कायसर होगा। और तीर्थंकर बनना है तो मूल गुणों को पालना बहुत आवश्यक है। मूल गुणों को अपन पालते चले जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना हमारे जीवन का आधार हो। जो मुनि अपने मूल गुण को पालता है, ये निश्चित मान के चलना वो पूज्यता को और उत्कृष्टता को वो मनाने वाला होता चला जाएगा। और कल अपनी बात करनी है प्रभावना के ऊपर, नहीं सुना फिर भी 2 मिनट में अपनी संस्मरण सुना देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के अंदर बचपन से किस प्रकार का देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा था वो आपको बता रहा हूँ। कि बात उस समय की है, आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज जी की समाधि हुई। जब समाधि हुई तो समाधि के समय पूज्य गुरुदेव भी उस समाधि में पहुंचे। और पहुंचे तो जो मल्लप्पा जी है उन्होंने मंदिर के दरवाजे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करी थी। उन लकड़ियों में चंदन की लकड़ी भी थी। तो आई थी वो लकड़ी किसी और कार्य के लिए, पर आचार्य भगवान उस बचपन में छोटी सी उम्र में भी आचार्य शांति सागर जी की समाधि के लिए गए थे। तो वो जो लकड़ियाँ हैं बहुत महंगी लकड़ी है, लेकिन मोह महंगी लकड़ी का नहीं था। उस लकड़ी को ले जाकर उस समाधि में उन्होंने समर्पित की थी। ऐसी भक्ति पूज्य गुरुदेव की थी। हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति, ऐसी भावना बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।